Hello students, welcome to lecture 8 of electricity. In this lecture, we'll be discussing of NCERT questions based on series and parallel connections. Study the lecture very properly. Do subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Do like the video if it is of benefits to you. करना है। आज क्लास 8 में मैं इससे जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करूंगा और जो ब्लू क्वेश्चंस आए हुए हैं ये 216 तक डिस्कस करूंगा। दिस विल फिनिश अप विद द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो पेज 212 का एग्जांपल 12.7 सबसे पहले सब लोग खोलेंगे और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है मैंने पीडीएफ भेजा था एनसीईआरटी का, उस पीडीएफ से क्वेश्चंस को फॉलो अप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। जैसा मैंने बताया था कि हर एक डिवाइस का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो जानबूझ के देखो इन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी उस इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है। आप मान के चलो एक 20 ओम का रेजिस्टर है, साथ में एक 4 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड है और एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और हमसे कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस कह रहा है, तो सीरीज में दोनों रेजिस्टर्स जुड़ जाएंगे, 20 + 4 24 ओम हो जाएगा। और फिर कह रहा है करंट पता करो, तो V = IR ओम्स लॉ लगाएंगे, यानी I = V/R 0.25 एम्पियर हमारा करंट भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हमसे तीसरे पार्ट में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कह रहा है, तो हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक लैंप भी हमारा एक रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक लैंप पे अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो हम एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो कोई V1 वोल्टेज इस पे पहुंचा होगा, V2 वोल्टेज इस पे पहुंचा होगा, तो V2 वोल्टेज टोटल करंट लेगा और साथ में जो इसका R2 रेजिस्टर है वो लेगा। टोटल करंट हम लोग का 0.25 एम्पियर आया है और इसकी रेजिस्टेंस R2 हम लोगों को 20 ओम दी हुई है, तो 0.25 इंटू 20 ये आपका कितना हो जाएगा 5। तो 5 वोल्ट आपका इस जगह पर पहुंचेगा, यानी वोल्ट मीटर अगर यहाँ लगाया जाए तो 5 वोल्ट इसकी रीडिंग आएगी और टोटल हमारी बैटरी कितनी थी 6 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, 5 वोल्ट और 1 वोल्ट में बदल जाएगा, तो V2 = IR2 से हम लोग कितना वोल्टेज डिवाइड हुआ ये सीरीज का निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा एग्जाम में एनसीईआरटी से आता है इसका। अब 12.8 पे आ जाओ। 12.8 वाला आपका एग्जाम्पल क्या है, पेज नंबर 214 पे कह रहा है सर्किट डायग्राम गिवन है इन फिगर 12.10 और इसमें रेजिस्टर्स आपके जो हैं 12.10 फिगर एक्चुअली 213 पेज पे पीछे दिया है। R1 R2 R3 जो तीनों रेजिस्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल दिए हुए हैं, तो पैरेलल वाले तीनों रेजिस्टर्स को आप सीधा सीधा जोड़ लेंगे, है ना, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके तीनों रेजिस्टर्स जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगी सर्किट की। फिर अलग अलग तीनों पे करंट का डिवीजन पूछ रहे हैं, तो करंट का डिवीजन, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहने पे जो करंट का डिवीजन होगा वो किस प्रकार से होगा, करंट का डिवीजन 12.8 वाले में होगा आपका तीनों रेजिस्टर्स पे अलग अलग I1 V/, वोल्टेज तो सेम है, I2 V/R2, क्योंकि पैरेलल के सारे रेजिस्टर्स का वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। तो इस तरह से हम लोग तीनों जगह पे करंट निकाल लेंगे। वोल्टेज हम लोगों को वैसे दे कितना रखा है, वोल्टेज हम लोगों को दे रखा है इनका क्वेश्चन 12.8 में 12 वोल्ट का वोल्टेज दे रखा है, तो 12 वोल्ट का वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टर्स दे रखे हैं हमारे, कितने कितने दे रखा है रेजिस्टर्स की वैल्यूज, एक 10 ओम का रेजिस्टर है, एक 30 का है और एक 5 का है, तो 5 10 30। बस इनकी वैल्यूज सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यूज आए वो हमारा तीनों करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है वो आ जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस मांगी है वो तो तुम लोग निकाल ही लोगे। 12.9 वाला देखो, 12.9 वाले में आपका R1 और R2 जो रेजिस्टर्स हैं वो आपस में एक सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स हैं और उधर R3 R4 R5 एक सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स हैं। तो 12.9 वाले में तुम करोगे क्या, 12.9 वाले में तुम पहले 1/R' लेके 1/R1 + 1/R2 एक सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स को सॉल्व कर लोगे और दूसरा 1/R" लेके R3 R4 R5 ये सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स को सॉल्व कर लोगे। जब इनकी वैल्यूज आ जाए तो जो R इक्विवेलेंट होगी, यानी पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस, वो R' + R" होगी, है ना, क्योंकि R' और R" तो आपस में सीरीज में हो जाएंगे ना, हर पैरेलल को ब्रेक करके हमें सीरीज बनानी होती है। तो ये हमारा 12.9 जो है वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। 12.9 नहीं आएगा तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके बता दें कि वो वाला नहीं आया, मैं दोबारा से उसको पूरा सॉल्व करके सही से भेज दूंगा। अब पेज 216 पे आते हैं। पेज 216 का हमारा पहला ब्लू क्वेश्चन, 216 का जो पहला ब्लू क्वेश्चन है वो हम लोगों से कह रहा है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, मैंने जजमेंट करने का तरीका तुम लोगों को सिखाया था। ए पार्ट में कह रहा है 1 ओम 1 ओम का रेजिस्टर है
दूसरा 10 टू द पावर 6 ओम का रेजिस्टर है और पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। तो हमें जजमेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। वी नो इन पैरेलल कनेक्शन ओवरऑल रेजिस्टेंस is less than the smallest resistor of that combination। जो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर यूज किया जाता है इन पैरेलल कनेक्शन, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का स्मॉलेस्ट रेजिस्टर कौन है? 1। सो आर इक्विवेलेंट विल बी लेस देन 1 ओम। हमें सिर्फ जज करना था, हमें सॉल्व नहीं करना था। अब ऐसे ही बी पार्ट में तुम करोगे, एक 1 ओम का दिया है, एक 10 टू द पावर 3 का दिया है, एक 10 टू द पावर 6 का दिया है, तो इसका भी आंसर सेम होगा। बी पार्ट में भी आपका आंसर सेम रहेगा। 1 ओम दिया है, 10 टू द पावर 6 ओम दिया है, 10 टू द पावर 3 ओम दिया हुआ है, तो हमारा सबसे छोटा फिर 1 ओम ही है, तो हम वीनो करके सेम ये लिखेंगे और इसका भी आर इक्विवेलेंट जो है वो 1 ओम से कम ही आएगा। लो क्वेश्चन पेज 216 का क्वेश्चन 2 देखो, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप है जो 100 ओम रेजिस्टर का है, R1 100 ओम है इलेक्ट्रिक लैंप की। टोस्टर है जिसका 50 ओम रेजिस्टेंस है, तो R2 इक्वल्स टू 50 ओम ले लिया। फिर उसके बाद एक आपका वाटर फिल्टर है जिसकी 500 ओम है, R3 500 ओम है वाटर फिल्टर का। ठीक है, तीनों रेजिस्टर्स हमारे हो गए। कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट लाइन। वोल्टेज हम लोगों को दिया हुआ है कि 220 की वोल्टेज लाइन पे इनका कनेक्शन किया गया है। What is the resistance of electric iron connected to the same source that takes as much current as all the 3 appliances and what is the current through it? हमसे पूछ क्या रहा है कि क्या रेजिस्टेंस होगी इलेक्ट्रिक आयन की जो कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड दे टेक्स एज सेम करंट। अब पहले तो इनका तीनों को आपस का हम लोगों को टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसी के बराबर रेजिस्टेंस ही होगा जो अकेली एक इलेक्ट्रिक आयन कनेक्ट की जा रही है, उसका रेजिस्टेंस इन तीनों के बराबर होगा। तो हम लोगों को ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड दिए गए हैं, तो पैरेलल में इन कनेक्शन का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीनों का 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और R इक्विवेलेंट के बराबर ही आपका जो एक बाद में कनेक्ट किया जा रहा है, क्या कनेक्ट किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक आयन कनेक्ट की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक आयन का जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर ही रहा होगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगी आपकी 10 प्लस 5 प्लस 1 15 16 500। तो ये सिंप्लीफाई करके R इक्विवेलेंट 125/4 ओम है ना, 125/4 125/4 ओम, ये आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गई। पहला पार्ट क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट यहाँ पे, ठीक है, जगह जैसे वैसे काम कर रहे हैं। तो जो आपका अब इलेक्ट्रिक आयन working on same current and voltage will have resistance of 125/4 ओम। ठीक है, अब करंट उसका कितना होगा? तो करंट उसका निकाल लेते हैं हम लोग। करंट होगा उसका एंड I इक्वल्स टू V/R। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ था? वोल्टेज दिया हुआ था हम लोगों को 220 वोल्ट, तो 220/125/4। तो ये 220 × 4/125, 5 से 25, 444। तो ये कितना हो जाएगा? 16 176/25, 176/25 एम्पियर। जो भी वैल्यू आए वो तुम सॉल्व कर सकते हो। समवेयर अराउंड 7.4 के आसपास वैल्यू है, 7.04। तो 7.04 एम्पियर का करंट है। व्हाट इज द करंट थ्रू इट? तो करंट थ्रू इट इज 7.04 एम्पियर, जो भी इसकी वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन में कुल मिला के करना क्या था? तीनों रेजिस्टर्स आपके 3 अलग अलग डिवाइस दिए थे, उनकी अलग अलग रेजिस्टेंस थी, तीनों से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी। अब हमसे कह रहा था अकेला एक डिवाइस इलेक्ट्रिक आयन है जो सेम वोल्टेज और सेम करंट पे चलता है, तो उसकी रेजिस्टेंस बताओ। तो भाई जब सेम करंट और सेम वोल्टेज है, तीसरा पैरामीटर भी सेम ही होगा, तो तीसरा पैरामीटर आपका रेजिस्टेंस सेम हो गया। अब हमसे पूछ रहा था कि बताओ उस इलेक्ट्रिक आयन का करंट कितना होगा? तो करंट I = V/R से होगा, 220 के वोल्टेज पे चल रहा है, जो रेजिस्टेंस थी 125/4 उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लेना, ना आए तो फिर से पूछ लेना। अब थर्ड वाला क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस? वेरी गुड क्वेश्चन।
वेरी गुड एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड वाला। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमें पैरेलल कनेक्शंस को मेंटेन करने के। तो वी हैव 5 एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सेपरेट स्विच हो सकते हैं। हर पैरेलल कनेक्शन में डिवाइस जितने भी लगाए जाते हैं उनके सेपरेट स्विच हो सकते हैं, ठीक है। इफ वन डिवाइस फ्यूज, अगर एक डिवाइस फ्यूज हो जाता है, देन रेस्ट ऑफ देम कीप फंक्शनिंग, रेस्ट ऑफ देम कीप फंक्शनिंग, है ना, रेस्ट ऑफ देम कीप फंक्शनिंग। क्योंकि एक डिवाइस के खराब हो जाने से अगर सीरीज में सर्किट पूरा ब्रेक हो जाएगा और सारे के सारे डिवाइस जो हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे। जबकि पैरेलल कनेक्शन में एक तो हम लोग अपने घर में जैसे पंखे का स्विच अलग, ट्यूबलाइट का स्विच अलग ऐसा करते हैं, वैसे सेपरेट स्विचेस सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में ही मेंटेन हो सकते हैं। इसीलिए घर के सारे कनेक्शन पैरेलल किए जाते हैं और एक डिवाइस के फूकने से हमारे बाकी डिवाइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस हम लोगों को मालूम ही है कि पैरेलल में कम रहती है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज लेस। पूरे सर्किट की जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कम रहती है। तीसरा, ईच डिवाइस गेट सेम वोल्टेज। ये भी बात हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे जो हमारे घर के डिवाइसेस होते हैं वो एक ही वोल्टेज 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं। इसीलिए हम लोग 220 वोल्ट को डोमेस्टिक लाइन वोल्टेज कहते हैं। और हर डिवाइस को हमारा, चाहे वो एक छोटी सी CFL हो 5 वाट की, चाहे वो बड़ा हमारा एयर कंडीशनर लगाओ, सबको 220 का ही वोल्टेज चाहिए होता है। तो हर डिवाइस को सेम वोल्टेज चाहिए। ये केवल पैरेलल में पॉसिबल है, एज यू नो कि पैरेलल में वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है कि करंट ऑन ईच डिवाइस इज एज पर द रिक्वायरमेंट। करंट ऑन ईच डिवाइस इज एज पर द रिक्वायरमेंट। करंट ऑन ईच डिवाइस रीचेस एज पर द रिक्वायरमेंट। क्योंकि जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस कम होगी उसके पास करंट कम पहुंचेगा, जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके पास करंट ज्यादा पहुंचेगा। जिसको जैसा करंट चाहिए तैसा ले लेगा। एक AC ऑपरेट करना है तो वो 5-6 एम्पियर पे जाके ऑपरेट होता है। एक मामूली सी CFL ऑपरेट करनी है तो 0.025 एम्पियर पे ऑपरेट होगी। तो जिसको जितना करंट चाहिए वो उतना करंट ले सकता है, क्योंकि करंट डिवाइड जो होता है वो सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से फ्रेम करके, सेंटेंस फ्रेम करके ये पांचों पॉइंट कॉपी में सब लोग लिखेंगे। फोर्थ क्या है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3, 6 आर कनेक्टेड टू गिव अ टोटल ऑफ 4। इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। फोर्थ वाला हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, आपको 2, 3, 6 के रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का। इन रेजिस्टर्स को आपको कनेक्ट करना है इस तरह से कि ओवरऑल रेजिस्टेंस 4 आ जाए। अब एक बात देखना, पैरेलल में सबसे छोटे से छोटी आती है, यानी 2 से कम आएगा अगर सबको पैरेलल में लगा दिया। अपने को चाहिए क्या, 4 चाहिए। तो अगर हम इस तरह का कनेक्शन करें तो देखो बात बन जाएगी। ऐसे कनेक्शन करें और इस कनेक्शन में यहां पे 3 रख दें और यहां पे 6 ओम रख दें, तो 1/3 प्लस 1/6, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/6, है ना, 3/6। तो 1/2, 2 आ जाएगी इससे, और 2 ओम वाला यहां रख दें तो 2 + 2 4 हो जाएगी। तो इस कनेक्शन से हमारा ए पार्ट पूरा हो जाएगा। इस कनेक्शन से आपका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 4 ओम का आ जाएगा। अब बी पार्ट में क्या चाहता है, इन्हीं 3 रजिस्टर से 1 ओम की चाहता है। तो 1 ओम वाली तो बड़े आसानी से आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सबसे छोटे रजिस्टर से भी कम है, तो सबको उठा के पैरेलल में कर दो, सबको उठा के पैरेलल में कर दो। तीनों अगर रजिस्टर्स पैरेलल में कर दिए आपने, 2 का, 3 का, 6 का, तो 1/2, 1/3, 1/6 कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5 + 6 1 आ जाएगी आराम से। तो इसकी अब जब R इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे आप, तो उस केस में 2, 3, 6 जब लोगे तो ये 1 ओम की। वेरी गुड क्वेश्चन। इसके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बाद में मैं शीट्स में दूंगा और करवाऊंगा, ठीक है। फोर्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना समझ में आए तो मुझे फिर से बता देना, मैं फिर से बताऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ 4, 8, 12, 24। तो बेटा 4, 8, 12, 24 से हाईएस्ट रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में सबको कनेक्ट कर दें तो आएगी, है ना। सीरीज में सबको कनेक्ट कर दें तो हाईएस्ट हम लोगों को ऑपरेट होगी 36, 44, 48 ओम हाईएस्ट ऑपरेट होगी। और जब हम इनको पैरेलल में सबको कनेक्ट कर देंगे तो हमें लोएस्ट ऑपरेट होगी। ये बात हम लोगों को एज अ रूल मालूम है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें तब मिलती है जब सारों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और लोएस्ट हमें तब मिलती है जब सारों को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। फिर उल्टा हो गया, सॉरी, सीरीज में हाईएस्ट मिलती है और पैरेलल में लोएस्ट मिलती है। तो यहाँ पे 6 + 3 + 2 + 1 9, 10, 11, 12, तो ये 12/24 यानी 1/2,
यानी आर इक्विवेलेंट इसका आएगा 2 ओम का। आर इक्विवेलेंट इसका आ गया, या आर पी आ गया 2 ओम का। तो आप देख सकते हो कि जब 4, 8, 12, 24 को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो मात्र 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। जब 4, 8, 12, 24 को सीरीज में चारों को कनेक्ट कर रहे हो तो 48 ओम का आ रहा है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन से हाईएस्ट रेजिस्टेंस चारों को सीरीज में करके मिल सकती है और पैरेलल में करके लोएस्ट मिल सकती है। और ये एज अ रूल भी है कि कितने भी रेजिस्टर्स दिए हों उनमें सब छोटे से भी छोटी वैल्यू आएगी जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे, और जितने भी रेजिस्टर्स दिए उनके सबसे बड़े से भी बड़ी वैल्यू आएगी जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, यहां तक हम लोगों का सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 216 के ब्लू क्वेश्चन तक हो गया। ये वीडियोस देखने के बाद आप 216 तक एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग करेंगे। देयर आफ्टर वी विल कंटिन्यू थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर।